तो कुछ सुपर हीरोज होते हैं जो दुनिया को बचाते हैं और कुछ होते हैं एंटी हीरोज जो चलती फिरती तबाही होते हैं। आज हम बात करें दो ऐसे ही पावरफुल बीइंग्स की। तो एक तरफ है एसगार्ड का गॉड ऑफ थंडर और दूसरी तरफ है एक अनस्टॉपेबल फोर्स सेंट्री। तो दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, आइए जानते हैं उनकी ओरिजिन्स, पावर्स, वीकनेसेस और एक फुल फाइट एनालिसिस के साथ। शुरुआत करते हैं थोर से। थोर ओडिनसन एसगार्ड का प्रिंस है और नॉर्स माइथोलॉजी का गॉड ऑफ थंडर है। मार्वल कॉमिक्स में पहली बार 1962 में थोर अपीयर हुआ था। तब से लेकर आज तक थोर हमें कई मूवीज में दिख चुका है। अगर थोर की पावर्स की बात करें तो उसके पास एसगार्डियन स्ट्रेंथ जो इजीली प्लेनेट को खत्म कर सकती है, उसका एनहेंस्ड हैमर म्योनिर उसके वेदर कंट्रोल, लाइटिंग अटैक, फ्लाई और इंटर डायमेंशनल ट्रेवल की एबिलिटी देता है। और उसके पास स्टॉर्मब्रेकर भी है जो 6 इन्फिनिटी स्टोन की पावर को बीट करते हुए थेनोस की छाती फाड़ दी थी। थोर ओडिन फोर्स को भी मास्टर है जिसके थ्रू वो कॉस्मिक लेवल एनर्जी का मैनिपुलेट कर सकता है। वो इमोर्टल है, सुपर ह्यूमन सेंस रखता है और गैलेक्टस जैसे बीइंग्स को हरा चुका है। लेकिन जितनी उसमें पावर्स है उतनी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। थोर का सबसे बड़ा फ्लॉ उसका ईगो है। वो अपनी स्ट्रेंथ पर इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि कई बार अपोनेंट को अंडरएस्टिमेट कर देता है। अगर ओडिन फोर्स डिप्लेटेड हो जाए या म्योनिर या स्टॉर्मब्रेकर उसके पास ना हो तो वल्नरेबल हो सकता है। साथ ही उसकी इमोशनल डिसीजन कई बार उसे गलत मोड पर ले जाते हैं। अब बात करते हैं सेंट्री की। रॉबर्ट रेनॉल्ड जो एक नॉर्मल इंसान था, लेकिन जब उसने अल्ट्रा पावरफुल सुपर सोल्जर सीरम लिया जो कैप्टन अमेरिका के फॉर्मूला से हजारों गुना स्ट्रॉन्ग था, तब उसके अंदर जन्मी एक अनइमेजिबल पावर, द सेंट्री। सेंट्री की पावर्स की बात करें तो उसके पास है मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की जितनी स्ट्रेंथ। वो लाइट से भी तेज मूव कर सकता है, फ्लाई कर सकता है, एनर्जी मैनिपुलेट कर सकता है और किसी भी फिजिकल या एनर्जी बेस्ड अटैक से खुद को इंस्टेंटली रिजनरेट कर लेता है। उसके पास टेलीपैथी, इनविजिबिलिटी, मैटर मैनिपुलेशन जैसी रेयर पावर्स भी है। सेंट्री प्रैक्टिकली इमोर्टल है, मतलब उसे मारना इम्पॉसिबल जैसा है। लेकिन सेंट्री का सबसे डेंजरस एलिमेंट उसका डार्क साइड, द वॉइड। जब भी सेंट्री इमोशनल अनस्टेबल होता है तो वॉइड एक्टिव हो जाता है, एक शैडो एंटिटी जो सिर्फ विनाश चाहती है। सेंट्री की सबसे बड़ी वीकनेस मेंटल अनस्टेबिलिटी है। वो खुद ही अपनी पावर से डरता है और कभी कभी खुद को भूल जाता है कि वो एक हीरो है या विलन। अगर द वॉइड कंट्रोल में नहीं आया तो वो दुनिया का सबसे बड़ा थ्रेट बन सकता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर। अगर थोर और सेंट्री की फाइट हो तो कौन जीतेगा? थोर के पास 1000 ऑफ ईयर का बैटल एक्सपीरियंस है। उसने इनकाउंटेबल वॉर्स लड़े हैं और उसका फाइटिंग टेक्निक हर मॉर्टल से ऊपर है। उसका हैमर म्योनिर प्लेनेट लेवल डिस्ट्रक्शन कर सकता है और ओडिन फोर्स से मल्टीवर्सल थ्रेट से लड़ने की ताकत देता है। वहीं सेंट्री एक अनप्रेडिक्टेबल पावर हाउस है। उसकी रॉ स्ट्रेंथ थोर से कई गुना ज्यादा है। उसे एरिस जैसे गॉड के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। उसका रेजेनरेशन इतना इंस्टेंट है, उसे खत्म कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। अगर द वॉइड एक्टिव हो गया तो उसका डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल इन्फिनिटी तक पहुंच जाता है। अगर फाइट सेंट्री के स्टेबल माइंड स्टेट में होती है तो थोर अपना बैटल एक्सपीरियंस और ओडिन फोर्स के साथ उसे डिफीट करने का स्ट्रॉन्ग चांस रखता है। और याद रहे, मैं यहाँ पर कॉमिक वाले थोर की बात कर रहा हूँ जो मूवीज वाले थोर से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अगर वो पूरी तरह से अनलीश हो गया तो थोर के लिए उसे रोक पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि द वॉइड न सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटल और डायमेंशनल लेवल पर भी अटैक करता है। इस फाइट का रिजल्ट 100% डिपेंड करता है सेंट्री की कंडीशन पर। थोर नॉर्मल सेंट्री को अच्छी खासी टक्कर दे सकता है और शायद उसे हरा भी देगा। लेकिन अगर सेंट्री का डार्क साइड यानी द वॉइड बाहर आ जाए तो थोर को उसे रोक पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बाकी आपका क्या ख्याल है इस टॉपिक पर कमेंट में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मिलते हैं और एक एक्सप्लोसिव बैटल के साथ।